कार्बेट की सताती परछाइयाँ। आपका स्वागत है दोस्तों, मैं रोहित हूँ और आप अपने द्वारा बताई गई एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली डरावनी कहानी से परिचित हैं। आज मैं आपके लिए एक वन अधिकारी से जुड़े रहस्य की एक भयानक कहानी लेकर आया हूँ, जो रहस्यमयी गहराइयों में डूबी हुई है। जिम कार्बोरेट के जंगल है। वीडियो को अंत तक देखना सुनिश्चित करें, क्योंकि यह कहानी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। और यदि आपके पास वास्तविक है तो मेरे अगले वीडियो के लिए विषय का सुझाव देना ना भूलें। जीवन का डरावना अनुभव बेझिझक मेरे इसी साथ साझा करें और भी अधिक समय बर्बाद किए बिना आगे कहानी पर गौर करें। वन विभाग में शामिल होने के बाद से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की सुंदरता और आतंक मेरे लिए एक दैनिक अनुभव बन गया है। दिन के दौरान हिरणों के झुंड और बाघों की दहाड़ परिचित दृश्य है, लेकिन रात में जंगल में एक अलग तरह का भय होता है। पेड़ों की छनी छतरी अंधेरे का पर्दा बनाती है, जिसमें ऐसे रहस्य छिपे होते हैं जिन्हें कोई भी उजागर करने की हिम्मत नहीं करता। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात नियमित गश्त के दौरान मैं जंगल के एक ऐसे हिस्से में चला गया जहां मैं पहले कभी नहीं गया था। यह क्षेत्र पुराने मानचित्र पर अंकित था, लेकिन मेरे किसी भी सहकर्मी ने कभी वहां जाने की हिम्मत नहीं की। किंवदंती है कि वो क्षेत्र में एक गांव था, लेकिन एक अज्ञात बीमारी के कारण वहां रहस्यमय तरीके से रातों रात गायब हो गया। उस रात वातावरण में एक भयानक सन्नाटा छा गया, यहाँ तक कि जंगली जानवरों की भी सांसें अटकी हुई लग रही थी। सरसराती शाखाओं को ऐसा महसूस हो रहा था मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें सहला रहा हो। अचानक मुझे सामने एक फीकी रोशनी नजर आई। जंगल के बीच में, जहाँ कोई मानव बस्तियां नहीं थी, कोई रोशनी देखना भी था। धीरे धीरे मैं रोशनी के पास पहुंचा और पाया कि वहाँ एक छोटी जीर्ण शीर्ण झोपड़ी से निकल रही थी। टूटी खिड़कियों के प्रकाश की किरणें निकल गईं। एक पल झकने के बाद मैंने दरवाजा खटखटाया। एक बूढ़ी औरत ने उत्तर दिया। उसकी आंखें खोखली आंखें मुझे घूर रही थी। उसकी थमी आंखों के चारों ओर काले घेरे थे। उसने धीमी कांपती आवाज से पूछा, तुम कौन हो और इस समय जंगल में क्या कर रहे हो? मैंने अपना परिचय दिया और बताया कि मैं गश्त पर था। उसने मुझे अंदर आने का इशारा किया। झोपड़ी के अंदर का माहौल और भी भयानक था। अजीब जड़ी बूटियां और विचित्र पेंटिंग दीवारों पर लगी हुई थी, और हवा में एक अजीब सी गंध थी जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। बुढ़िया ने मुझे बैठने की जगह दी और मेरे सामने कुछ अजीब तरल पदार्थ का कटोरा रख दिया। उसने कहा, यह पी लो, इससे तुम्हें रात काटने में मदद मिलेगी। मैं उस तरल पदार्थ को सूंघते हुए झिझक रहा था, जिसकी मीठी सुगंध थी, लेकिन एक अज्ञात भय ने मुझे इसे पीने से रोक दिया। मैंने उस महिला को धन्यवाद दिया और जाने की इच्छा व्यक्त की। वह मुस्कुराई और बोली, रात में जंगल खतरनाक होता है, तुम्हें यहीं रुकना चाहिए और सुबह चले जाना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके झोपड़ी से भागने की प्रबल इच्छा महसूस करते हुए मैंने मना कर दिया। जैसे ही मैं बाहर निकला, मैंने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी और उसकी आंखों में एक बेचैन कर देने वाली चमक थी, और वह मुझे देख रही थी। जैसे ही मैं दूर चला गया, मुझे जंगल में सभी दिशाओं से फुसफुसा सुनाई दी। वे आसपास थे, लेकिन उसमें भय का भाव था। हवा ठंडी हो गई और पेड़ों की छाया लंबी हो गई। फुसफुसाहटों ने मुझे भागने के लिए प्रेरित किया, लेकिन मुझे वापसी का रास्ता याद नहीं आ रहा था। फिर मेरे मन में एक विचार आया। मैंने अपनी टॉर्च चालू की और ध्यान से जमीन का निरीक्षण किया। मैंने जंगल की मिट्टी में हल्के पैरों के निशान देखे, शायद वही जो मुझे यहाँ तक ले आए थे। मैंने पिंटों का अनुसरण किया, तेजी से चलते हुए अंधेरे में जड़ों और शाखाओं पर फिसलते हुए। अचानक मेरा पैर किसी चीज से टकराया और मैं जमीन पर गिर गया। टॉर्च की रोशनी ने एक खोपड़ी दिखाई दी और मेरी रीढ़ में सिरहन दौड़ गई।
जैसे ही मैंने उठने की कोशिश की, मैंने देखा कि पैरों के निशान नहीं समाप्त हो गए। मैंने खुद को जंगल के एक खंडहर हिस्से में पाया। जमीन ऊबड़ खाबड़ थी, पेड़ों की जड़ धरती से बाहर निकली हुई थी। हवा में दुर्गंध फैल गई। डरावनी हंसी के साथ फुसफुसाहटें तेज हो गईं। आवाजें मुझ पर बंद हो गई थी और घबराहट होने लगी थी। मैं छिपने की जगह ढूंढने के लिए बेताब होकर रहने लगा और फिर मैंने दूर एक पेड़ के नीचे कुछ चमकता हुआ देखा। मैं तेजी से नीची और बड़ा और मुझे बिल्कुल साफ पानी वाला एक तालाब मिला जिसकी गहराई का अनुमान लगाना असंभव था। तभी मुझे पुराना नक्शा याद आया जिसमें ऐसे ही एक तालाब का जिक्र था। जैसे ही मैं पास आया, मैंने पानी में चेहरे उभरते हुए देखे। वे चेहरे जो गायब हो गए, ग्रामीणों की तरह लग रहे थे। उनके भाव दर्द और गुस्से के थे। फुसफुसाहट और हंसी तेज हो गई और मैं नहीं बता सका कि वे कहाँ आ रहे थे। तालाब के मध्य में एक विचित्र आकृति प्रकट हुई। यह इतना धुंधला था कि मैं इसका आकार नहीं पहचान सका, लेकिन इनमें से एक भयानक ऊर्जा निकल रही थी। अचानक एक हाथ तालाब से निकला, सड़ा हुआ आगे बढ़ा, मानो मुझे अंदर खींचने के लिए। मैं डर के मारे लड़खड़ाकर वापस आया और तभी मुझे लगा कि किसी ने मुझे पीछे से पकड़ लिया। मैं चिल्लाया और पलट गया, लेकिन मेरी चीख अचानक दबा दी गई। वहां मेरे सामने झोपड़े की एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा अब डरावना नहीं लग रहा था। इसके बजाय वह एक बेचैन करने वाली शांति थी। कहाँ जा रहे हो? उसने धीरे से पूछा। यहाँ रहो, अब यह तुम्हारा घर है। इससे पहले कि मैं जवाब दे पाता, महिला गायब हो गई। मेरी सांसें तेज हो गई और मेरी दृष्टि धुंधली हो गई। मेरे दिमाग ने ऐसा महसूस किया जैसे उसने काम करना बंद कर दिया हो। फिर तालाब से एक और हाथ निकला, इस बार और भी करीब। उस पल बचपन की एक याद सामने आई, एक कहानी जो मेरी दादी ने मुझे एक शापित तालाब वाले प्रेतवादी जंगल के बारे में सुनाई थी, जहाँ एक चुड़ैल लोगों को अपने विनाश के लिए बुलाती थी। तालाब के पानी ने एक भ्रम पैदा कर दिया, जिससे लोगों को विश्वास हो गया कि वे घर लौट रहे हैं। मुझे एहसास हुआ कि यह वही जगह थी, तालाब और वो आवाज़ें डायन का जाल थी। मैं खुद को पकड़ा नहीं जाने दे सकता था। जैसे ही खड़ा हुआ, हाथ मेरी और फिर से बढ़ा। मैंने अपनी काली मिर्च स्प्रे निकाला। जंगली जानवरों से बचाव के लिए मैंने अपनी पूरी ताकत से इसे तालाब की ओर छिड़क दिया। हवा काली मिर्च की तेज गंध से और भर गई। फुसफुसाहट और हंसी अचानक बंद हो गई। तालाब का पानी उबलने लगा और खून जमा देने वाली चीख निकलने लगी। धीरे धीरे पानी काला हो गया और गायब हो गया और पीछे एक गहरा गड्ढा छोड़ गया। मैं थोड़ी देर तक वहीं खड़ा रहा, पसीने से लथपथ अपनी सांस लेने की कोशिश कर रहा था। सूरज की पहली किरणें आसमान को भेजती लगी और जैसे ही दिन का उजाला हुआ, मैं जितनी तेजी से हो सकता था उस जंगल से बाहर भाग गया। मैं अनगिनत बार फिसला और लड़खड़ाया, लेकिन रुकने की हिम्मत नहीं की। घंटों की भागदौड़ के बाद आखिरकार मैं जंगल से बाहर निकल गया। कार्यालय के पास पहुंचकर मैं गिर गया और अचेत हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में था। डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे कि मुझे क्या हुआ है। मैंने उन्हें पूरी कहानी बताई, लेकिन उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने मान लिया कि मुझ पर किसी जानवर ने हमला कर दिया होगा और मैं डर के मारे बेहोश हो गया हुआ। लेकिन मैं जानता था कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। उस घटना के बाद मैं कभी उस जंगल में वापस नहीं गया। उस रात की यादें मेरे सपनों को सता रही थी। काला तालाब, फुसफुसाहटें और सड़े हुए हाथ। में समझ नहीं पाया कि उस रात क्या हुआ था, लेकिन एक बात स्पष्ट थी, उस जंगल में एक भयानक शक्ति थी, एक ऐसी शक्ति जिसे कभी भी जागृत नहीं किया जाना चाहिए। जब मैं अस्पताल से लौटा तो विभाग में सभी ने मेरी कहानी को मजाक कहकर खारिज कर दिया। कुछ लोगों ने मुझे पागल भी कहा, लेकिन रात में जब मैं अकेला था, मुझे पता चला कि तालाब और चुड़ैल असली थे। कुछ समय बाद जंगल से फिर से अजीब खबरें आने लगी। जंगली जानवर अचानक गायब हो गए। पेड़ों पर अजीब निशान दिखाई देने लगे। विभाग को उस क्षेत्र की दोबारा जांच करनी पड़ी। इस बार मुझ पर 3
में शामिल होने का दबाव था। मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता था, लेकिन मना करने का मतलब अपने पेशेवर कर्तव्य से बचना होगा। अनिच्छा से मैं टीम के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे हम उस जंगल क्षेत्र के पास पहुंचे जहां तालाब था, हवा बेचैनी से भारी हो गई और पेड़ों पर पत्तों की सरसराहट बंद हो गई और जंगल में भयानक सन्नाटा छा गया। जब हम उस खंडहर इलाके में पहुंचे जहां तालाब हुआ करता था, तो मेरा दिन बैठ गया। गड्ढा खत्म हो गया, उसकी जगह छोटा तालाब बन गया, लेकिन पानी पहले से ज्यादा काला और गहरा था। तालाब के चारों ओर जंगली जानवरों के कंकाल बिखरे हुए थे। उनकी मौत एक रहस्य थी। टीम लीडर ने जांच का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही वैज्ञानिकों में से एक तालाब के पास पहुंचा, एक हाथ पानी से बाहर आकर उसे खींच लिया। हम सभी चिल्लाए, लेकिन इससे पहले कि हम प्रतिक्रिया कर पाते, वैज्ञानिक गायब हो गया था। हमारे पास भागने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही हम भागे, कुछ फरहतें हमारा पीछा कर रही थी। हर कदम के साथ तेज होती जा रही थी। विभाग में वापस हमारी रिपोर्ट में कहा गया कि वैज्ञानिकों को एक जंगली जानवर ने मार डाला। सच्चाई इतनी भयावह थी कि उसे उजागर नहीं किया जा सकता था, लेकिन उस अनुभव ने मुझे अंदर से कचोट दिया। उस रात मुझे एक पलक भी नींद नहीं आई। सुबह तक मैंने अपना मन दबा दिया था। मैंने विभाग से इस्तीफा दे दिया। अब मैं शहर में रहता हूँ, लेकिन हर रात सपनों में उस तालाब और उन सड़े हाथों की यादें मुझे सताती हैं। कभी कभी रात के सन्नाटे में मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे देख रहा है, मुझे बुला रहा है। मुझे नहीं पता कि चुड़ैल जीवित है या मर गई, लेकिन ये बात निश्चित है, उस जंगल में खतरा अभी टला नहीं है और वो एक दिन तालाब मुझे वापस बुला सकता है। शहर की हलचल में रहने के बावजूद जंगल का आतंक छाया की तरह मेरे साथ चिपक गया। गहरे कुएं की तरह मुझे पीछे खींच रहा था। हर रात अपने सपनों में से काला तालाब, सड़े हुए हाथ और फुसफुसाती आवाजें देखता था। एक सुबह जब मैं अखबार पढ़ रहा था, एक तस्वीर बाहर गिरी। एक सूखे हुए पत्ते की तस्वीर, जिसके तल पर कुछ खोपड़ियां थी। तालाब लुप्त हो गया, उसकी जगह कुएं में गई।